दोस्तों सीटेट सीरीज की पिछली वीडियो में हम आपको एलसीएम तथा एचसीएफ को निकालना बता चुके हैं। अब हम इस वीडियो में जानेंगे भिन्नों फ्रैक्शन का एलसीएम तथा एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो हमारा टॉपिक है आज का भिन्नों का एलसीएम तथा एचसीएफ निकालना। दोस्तों पहले तो हम ये जानते हैं भिन्न होती क्या है। भिन्न जो ए बटे बी की फॉर्म में दी होती है संख्या, तो ए बटे बी जो होती है वो भिन्न होती है। तो ऊपर वाला ए को कहते हैं अंश और नीचे जो बी होता है उसे कहते हैं हर। तो ऊपर वाले को कहते हैं अंश, नीचे वाले को कहते हैं हर। तो भिन्न का जब हम एलसीएम निकालेंगे, जब भिन्न का एलसीएम निकालेंगे तो अंश का एलसीएम निकालेंगे, हर का एचसीएफ निकालेंगे। मतलब जो हमें निकालना है वो ऊपर वाले का निकालेंगे। जैसे ऊपर पर अंश है, हमें एलसीएम निकालना है तो अंश का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ। ऐसे ही जब भिन्न का एचसीएफ निकालेंगे तो ऊपर क्या होता है अंश, तो अंश का एचसीएफ निकालेंगे बटे हर का एलसीएम। तो भिन्न का एलसीएम निकालने के लिए अंश का एलसीएम हर का एचसीएफ। ऐसे ही भिन्न का एचसीएफ निकालने के लिए अंश का एचसीएफ बटे हर का एलसीएम। दोस्तों हमारे पास सवाल है 1/3, 2/9, 5/6, 4/27 का एलसीएम ज्ञात करो। तो ये सारी भिन्न दी है, इनका हमें एलसीएम निकालना है। तो इन भिन्नों का एलसीएम क्या होगा? अंश का एलसीएम, अंश क्या है 1 2 5 4, 1, 2, 5, 4 का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ। हर क्या है 3 9 6 27, 3 9 6 और 27 का एचसीएफ। अब हमें 1 2 5 4 का एलसीएम निकालना है। तो 1 2 5 और 4, इसके हम जब फैक्टर करेंगे तो पहले 2 से काटेंगे तो 1 1 5 और 2। अब ये किसी से कटेंगे नहीं तो इन सबके सारे को गुणा कर देंगे। 2 गुणा 5 गुणा 2, ये तो एलसीएम आ जाएगा। 2 दूनी 4 पंजे 20, 20 आ गया इनका एलसीएम। अब हम इनका एचसीएफ निकालेंगे। 3 9 और 6 और 27। एचसीएफ निकालने के लिए वह फैक्टर लेते हैं जो फैक्टर सारी संख्याओं को काटता हो। तो पहले 3 से काटेंगे तो 1 3 2 और 9। अब ये कोई संख्या इन सारे फैक्टरों को नहीं काट पाएगी, तो अब यही इसका एचसीएफ होगा। एचसीएफ बराबर 3, क्योंकि ये 3 सारी संख्या को काट रहा है। तो अब हमें निकालना है एलसीएम भिन्नों का। तो एलसीएम बराबर अंश का एलसीएम, अंश का एलसीएम कितना आया 20, हर का एचसीएफ, हर का एचसीएफ कितना आया 3। यही हमारे सवाल का आंसर होगा 20/3, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों एक सवाल और लेते हैं। 2/5, 8/35, 4/15, 6/25 का एचसीएफ ज्ञात करो। अब की बार हमें भिन्नों का एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे? अंश का एचसीएफ। अंश क्या क्या है 2, 8, 4, 6 का एचसीएफ बटे हर का एलसीएम। हर क्या क्या है 5, 35, 15, 25 का एलसीएम। तो हम पहले 2 8 4 6 का एचसीएफ निकालेंगे। 2 8 4 और 6। एचसीएफ कौन सी संख्या होती है जो सारी संख्या को काटे? तो 2 से काटेंगे। 2 से तो 1 4 2 3। अब ये सारी संख्या किसी एक से नहीं कटेंगे, तो एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा? यही 2 हो जाएगा। एचसीएफ बराबर 2। अब एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए 5 35 15 25। एलसीएम निकालने के लिए जब तक इसके फैक्टर करेंगे जब तक आवाज फैक्टर ना आ जाए। 5 से काटेंगे 5 1 7 3 और 5। अब ये सारे आवाज फैक्टर के रूप में आ गए, तो अब इन सबकी गुणा कर देंगे, भाई एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम बराबर 5 गुणा 7 गुणा 3 गुणा 5, 5 सत्ते 35, 35 दिया 105, 105 पंजे 525। तो इन भिन्नों का एचसीएफ क्या आ जाएगा? अंश का एचसीएफ, अंश का एचसीएफ कितना आया 2। हर का एलसीएम, हर का एलसीएम कितना आया 525। यही हमारे सवाल का आंसर होगा 2/525, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों एक सवाल और लेते हैं। 2/3, 3/5, 4/7, 9/13, ये सारी भिन्न दी है, इनका हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो भिन्नों का एलसीएम ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? एलसीएम बराबर अंश का एलसीएम 2, 3, 4, 9 का एलसीएम, हर का एचसीएफ। हर क्या क्या है 3 5 7 और 13 का एचसीएफ। तो पहले एलसीएम निकालते हैं। 2 3 4 और 9, इनका हम निकालेंगे एलसीएम। 2 से काटेंगे तब ये आएगा 1 3 2 और 9। अब एक बार 3 से काटेंगे 1 1 2 और 3। अब ये किसी से नहीं कटेंगे तो इन सबकी गुणा कर देंगे। 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3, 2 3 6, 6 दूनी 12 3 36। एलसीएम कितना आ गया? 36। अब एचसीएफ निकालते हैं। 3 5 7 13। अब ये सारी संख्याएं ऐसी है जो किसी से नहीं कट रही, तो इसका एचसीएफ कितना आएगा? 1। जो संख्या किसी से नहीं कटती तो उनका एचसीएफ होता है 1। अब वो
एलसीएम निकालने के लिए भिन्नों का एलसीएम बराबर क्या होगा, अंश का एलसीएम कितना आया 36, हर का एलसीएम कितना है 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 36। ये हमारे सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 36। कभी कभी एग्जामिनर सीधे सवाल ना पूछकर हमसे इस तरीके से पूछता है, संख्याएं दी होंगी और दिया होगा सबसे छोटा सारगुणन निकालिए, ये सबसे बड़ा सारगुणनखंड निकालिए। तो अब ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं, तो सबसे छोटा सारगुणन निकालने को कहेगा तब हम उसका एलसीएम निकालेंगे संख्याओं का, और जब सबसे बड़ा सारगुणनखंड के लिए कहेगा तब हम उस संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे। अभी इस पे आधारित एक दो सवाल देखते हैं, तभी हमारी समझ में आएगा सबसे छोटा सारगुणज या सबसे बड़ा सारगुणनखंड क्या होता है। साथियों सवाल है 5, 10, 35 के सबसे छोटे सारगुणज, सबसे छोटा सारगुणज बस सबसे बड़ा सारगुणनखंड का अंतर होगा। अभी हमने आपको बताया सबसे छोटा सारगुणज क्या होता है एलसीएम, और सबसे बड़ा सारगुणनखंड क्या होता है एचसीएफ। तो यहाँ हमसे पूछा है एलसीएम माइनस का एचसीएफ। अब हम 5, 10 और 35 का एलसीएम तथा एचसीएफ निकालते हैं पहले। तो अब इसे 5 से काटेंगे, तो 5 से काटेंगे तो 1, 2 और 7। अब एलसीएम क्या होगा, एलसीएम निकालने के लिए इन सारी संख्याओं को गुणा कर देंगे, 5 गुणा 2 गुणा 7, 5 दूनी 10, 7 70। और एचसीएफ क्या होता है, जिससे सारी संख्या कटती हो, जिस गुणनखंड से, ये एक गुणनखंड है इससे सारी संख्या कट रही, तो यही एचसीएफ होगा इसका, ये सारी संख्या कट रही तो 5। तो अब हमसे पूछा है एलसीएम माइनस एचसीएफ, तो एलसीएम माइनस एचसीएफ 70 माइनस का 5 बराबर 65। ये हमारे सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 65।